हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू रोहिला कॉमर्स एकेडमी। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे क्लास 12th के एनपीओ चैप्टर के टॉपिक कैलकुलेशन ऑफ सब्सक्रिप्शन अमाउंट ड्यूरिंग द ईयर। मैंने इस टॉपिक पे एक वीडियो पहले भी बना के डाली है, पार्ट 1। आज इसका पार्ट 2 होगा। अब इसके लिए सबसे स्मार्ट मेथड है, आप अपने माइंड को पीछे लेके जाओ थोड़ा सा। 11th क्लास में जब हमने फाइनल अकाउंट्स किया था, 11th क्लास में जब हमने फाइनल अकाउंट्स किया था, जिसमें आपने ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट को किया था, तब आपने उसमें एडजस्टमेंट की थी। और उस केस में एडजस्टमेंट आपकी एट द एंड ऑफ द ईयर, आपकी एट द एंड ऑफ द ईयर होती थी। यानी हमने साल के एंड पर सारी एडजस्टमेंट की थी कि हमारा कोई रेंट पेंडिंग है तो रेंट को एडजस्ट किया, हमारा कोई प्रीपेड एक्सपेंस है हमने उसको एडजस्ट किया, हमारी कोई एडवांस इनकम रिसीव्ड थी हमने उसको एडजस्ट किया। तो आप इस चीज को ध्यान रखो कि लास्ट ईयर में हमने जब इनको किया था तो हमने क्या ट्रीटमेंट किया था, और आपकी जो ये सब्सक्रिप्शन है, और हमें क्या निकालना है कि ड्यूरिंग द ईयर हमारे पास कितना अमाउंट रिसीव हुआ है। क्योंकि हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर में प्रॉफिट और लॉस को निकालने के लिए, सरप्लस और डेफिसिट को निकालने के लिए हम ड्यूरिंग द ईयर के एक्सपेंसेस और ड्यूरिंग द ईयर की इनकम्स को कंसिडर करते हैं। लास्ट की हो उसको निकाल देते हैं, नेक्स्ट की हो उसको निकाल देते हैं। तो हम ड्यूरिंग द ईयर पर फोकस करते हैं। तो आप अपने माइंड को थोड़ा सा डाइवर्ट करो, पीछे लेकर जाओ, तो देखो कि फाइनल अकाउंट्स में हम क्या एडजस्टमेंट करते थे। मैं आपको रिमाइंड कराती हूँ कि लास्ट ईयर में हम क्या करते थे। अगर आउटस्टैंडिंग होता था और वो हमें साल के एंड का ही गिवन होता था, क्योंकि इसमें बिगिनिंग की कोई भी बात नहीं थी, तो आउटस्टैंडिंग होता था तो आप उसको प्लस करते थे। आउटस्टैंडिंग हो या फिर एक्रूड हो, एक्रूड आपकी इनकम होती है, तो एक्रूड आपका इनकम के लिए यूज होता था। तो या तो आउटस्टैंडिंग हो या एक्रूड हो, हम उसको प्लस करते थे। और अगर आपका एडवांस हो, एडवांस रिसीव्ड, आरसीडी फॉर रिसीव्ड, या प्रीपेड, जो आपने टाइम से पहले पे कर दिया, प्रीपेड आपका, तो उसको हम माइनस करते थे, क्योंकि वो लास्ट ईयर के एट द एंड ऑफ द ईयर हमें गिवन थे। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, सेम रूल को फॉलो करना है। आपके ये एट द एंड ऑफ द ईयर के थे, तो एट द एंड को आप सेम फॉलो करोगे, और अगर बिगिनिंग के होगे तो उसको रिवर्स कर दोगे। तो ये ट्रिक आप अपने माइंड में रखो, कभी भी भूलोगे नहीं। ध्यान रखो कि एट द एंड के आपको पता है, आपको कुछ नया याद नहीं करना, कुछ नया आपको क्रैम नहीं करना। तो आपको एट द एंड के पता है तो आप बिगिनिंग का रिवर्स कर दो, कुछ भी इसमें नहीं करना हमें। तो एट द एंड का आपका आउटस्टैंडिंग हो तो एंड के आउटस्टैंडिंग को हम क्या कर देंगे, एंड के आउटस्टैंडिंग को हम प्लस कर देंगे, और बिगिनिंग का उसका रिवर्स कर देंगे, माइनस कर दो। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, माइनस कर दो। एंड के एडवांस को हम माइनस करते थे, तो एडवांस रिसीव्ड एट द एंड ऑफ द ईयर माइनस ही करना है, पहले वाला ही रूल फॉलो करना है, नया कुछ नहीं। तो अगर एंड का माइनस है तो बिगिनिंग का प्लस कर दो, उल्टा कर दो। तो आपको अपने माइंड में कुछ और नई चीज नहीं लेकर आनी, आप सिर्फ इतना ध्यान रखो कि जो हम एंड में करते थे, हमें इस टाइम पर इनकम एंड एक्सपेंडिचर में बिगिनिंग में उसको रिवर्स कर देना है, नया कुछ नहीं करना। एक और बात, आपका चाहे सब्सक्रिप्शन का अमाउंट हो, कोई और इनकम हो, कोई और एक्सपेंस हो, आपको यही रूल फॉलो करना है, कुछ नया नहीं करना। कभी आप सोचो कि ये तो हमने इनकम के लिए यूज किया था, सब्सक्रिप्शन के लिए यूज किया था, तो ये रूल औरों के लिए फॉलो नहीं होगा, या ये रूल आपका एक्सपेंस के लिए फॉलो नहीं होगा। सेम रूल विल बी फॉलोड एट एवरी एक्सपेंस एंड एवरी इनकम। तो आपका यही रूल आपका सब्सक्रिप्शन के लिए, कोई अदर इनकम हो उसके लिए, कोई आपके पास एक्सपेंस हो उसके लिए, तो यही रूल आपका फॉलो होगा। एट द एंड के आउटस्टैंडिंग को प्लस कर दो, एक्रूड को एंड को प्लस कर दो, और अगर आपका एडवांस है एंड का माइनस और बिगिनिंग का प्लस।
तो आप इसी चीज को ध्यान में रखो, आपका क्वेश्चन चुटकियों में सॉल्व हो जाएगा, आपको फर्दर कुछ भी करने की नीड नहीं है। एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको बताती हूं। एग्जाम्पल लेकर चलते हैं हम इसमें एक कि सब्सक्रिप्शन, मैं सब्सक्रिप्शन को SUBS से डिनोट कर रही हूं, आप समझ लो। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड फॉर द ईयर, आपको 2 लाख रिसीव दे रखी है फॉर द ईयर की, यानी फॉर द ईयर आपको सब्सक्रिप्शन रिसीव दे रखी है 2000, कोई भी ईयर मान लो 2 लाख की। अब मैं कहती हूं कि आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर आपकी 10,000 है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द एंड ऑफ द ईयर आपकी 20,000 है, एडवांस रिसीव्ड एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर आपकी 10,000 होगी, और एडवांस रिसीव्ड एट द एंड ऑफ द ईयर आपकी 20,000 होगी। तो आपके पास एक क्वेश्चन है, ये एक एग्जाम्पल है, आप इसको सोल्व कैसे करोगे। हमें इनकम एट द फॉर द ईयर की चाहिए कि एक ईयर में हमने कितना कमाया। तो आप उसके लिए मैं कॉन्सेप्ट भी क्लियर कर देती हूँ आपको, बाकी आप इसको लर्न कर लेना, क्योंकि एंड के अकॉर्डिंग हमें पता है, बिगिनिंग का हमें बस रिवर्स करना है और कुछ नहीं करना। मैं कॉन्सेप्ट भी बताती हूँ कि ड्यूरिंग द ईयर जो हमने 2 लाख रिसीव किए हैं, हमें इसमें कुछ भी नहीं बता रखा कि पिछला कितना है, अगला कितना है, तो हमें ये एडजस्टमेंट गिवन बता रखी है। तो आप क्या करोगे कि ड्यूरिंग द ईयर जो हमने रिसीव किया, वो जरूरी नहीं कि हमने इसी साल का रिसीव किया हो सकता है हमारा पिछले साल का भी हो सकता है हमारा अगले साल के नाम का भी हो, बट हमें इनकम सिर्फ अपने करंट ईयर की चाहिए होती है। इसीलिए हमने जो लास्ट ईयर के नाम का अब रिसीव किया है, हम उसको भी माइनस कर देंगे, और नेक्स्ट ईयर के नाम का हमने अब रिसीव किया है, उसको भी माइनस कर देंगे। और इस साल के नाम का हमने पहले ही रिसीव कर रखा था, इस साल के नाम का पहले ही रिसीव कर रखा था, उसको हम प्लस कर देते हैं। और हमें करंट ईयर के नाम का जो नहीं मिला है अभी, बट मिलना तो चाहिए था ना, एक्रूड इनकम को हम अकॉर्डिंग टू एक्रूअल कंसेप्ट ऐड करके चलते हैं। तो जो हमें इस साल के नहीं मिला, इट मीन्स वो आउटस्टैंडिंग एट द एंड है, उसको भी प्लस करके चलते हैं। तो दिस इज योर कॉन्सेप्ट। अब यहाँ पर आपने सब्सक्रिप्शन ड्यूरिंग द ईयर कितनी रिसीव की है, 2 लाख। मैं यहाँ पर कर रही हूँ भाई। तो ड्यूरिंग द ईयर हमने कितनी रिसीव की है, 2 लाख रुपीज। आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग, हमें एंड का पता है, आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द ईयर आपकी कितनी है, 20,000। तो आउटस्टैंडिंग हमारी एट द एंड कितनी थी, आउटस्टैंडिंग हमें एट द एंड को क्या करना है, प्लस करना है 20,000 को। अब बिगिनिंग का होगा तो माइनस कर दोगे। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर 10,000, तो बिगिनिंग के आउटस्टैंडिंग को हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। दिस इज योर सिंबल्स। एडवांस रिसीव्ड एट द बिगिनिंग, हमें बिगिनिंग का नहीं पता, क्योंकि हमारे जो माइंड में है वो तो हम लास्ट का लेकर चल रहे हैं। एडवांस रिसीव्ड एट द एंड ऑफ द ईयर कितना है, 20,000। तो 20,000 आपका एडवांस रिसीव्ड एट द एंड है, जिसको हम क्या करते थे, माइनस करते थे, और बिगिनिंग का एडवांस क्या होगा, उसको प्लस कर देंगे। तो एडवांस रिसीव्ड एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर आपका 10,000। तो ये आपकी सब्सक्रिप्शन आ जाएगी। 20 एंड 10 आपका प्लस का है, माइनस का 20 एंड 10 है, तो इक्वली प्लस हुआ, इक्वली ही माइनस हुआ आपका। 20 एंड 10 30,000, और ये भी आपका 30,000। तो आपकी सब्सक्रिप्शन जो ड्यूरिंग द ईयर की इनकम मानी जाएगी और आपकी इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाएगी, तो वो आपकी 2 लाख जाएगी। इसको कहां पर शो करोगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में क्रेडिट साइड पर, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में क्रेडिट साइड पर। और आपको इसमें 2 बैलेंस शीट भी बनानी होती है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस शीट। तो आप इनको कहां कहां पर लेकर जाओगे, आपकी एडवांस रिसीव्ड
इनकम है, ध्यान रखना इनकम है आपकी, तो इनकम आपकी एडवांस हो तो वो आपकी लायबिलिटी साइड पर जाती है, क्योंकि वो आपकी लायबिलिटी बन जाती है जब तक आपका वो टाइम पीरियड पूरा नहीं हो जाता। तो एडवांस रिसीव्ड बिगिनिंग ऑफ द ईयर आपकी ओपनिंग, ओपी फॉर ओपनिंग बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड जाएगी, ध्यान रखना इसको। आपकी एडवांस रिसीव्ड एट द एंड आपकी एक क्लोजिंग बैलेंस शीट में आपकी लायबिलिटी साइड जाएगी। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, क्योंकि ये हमें इनकम मिलनी है, इट मीन्स हमारी करंट असेट्स है, मिलेगी हमें, तो आपकी ये ओपनिंग बैलेंस शीट में असेट साइड जाएगी, और ये आपकी आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द एंड ऑफ द ईयर है, तो ये आपकी क्लोजिंग बैलेंस शीट में CLOSING क्लोजिंग बैलेंस शीट में असेट साइड जाएगी। तो ये आपकी थी कि कहां कहां पर किस किस इंफॉर्मेशन को आप पोस्ट करोगे। आई होप ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपको क्लियर हो गई होंगी, और कोई सब्सक्रिप्शन हो या कोई भी इनकम हो, कोई भी एक्सपेंस हो, आप उसको शो कैसे करोगे, आप इसके अकॉर्डिंग शो करोगे, आप कभी नहीं भूलोगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, और मेरी वीडियोज को लाइक एंड शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।